हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और हम हर संडे और वेडनेसडे पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करते हैं हमारी चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर। इसी उम्मीद के साथ कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड कर सके और आपके फाइनेंशियल नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने में आपकी थोड़ी सी हेल्प जरूर कर सके। दोस्तों, अक्सर घर के बड़े अपनी प्रॉपर्टीज अपने बच्चों के नाम कब करते हैं? यूजुअली ये होता है जब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद। एंड गेस व्हाट, बाय दैट टाइम उनके बच्चों की एज मोस्टली 40 प्लस हो चुकी होती है। अब यहाँ तो बच्चे तभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, जैसे वो खुद अपने बच्चों की स्कूल फी, कार लोन, होम लोन, लाइट बिल्स, रेंट भरने में लगे हुए होते हैं। या तो कुछ बच्चे थोड़े वेल सेटल्ड होते हैं, जैसे उनकी कोई EMI पेंडिंग नहीं होती और उनकी इनकम इतनी होती है जहां वो अपने बच्चों की एजुकेशन फी और घर के बाकी खर्चे इजीली मैनेज कर पा रहे होते हैं। सो इन शॉर्ट, बाय द टाइम पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज बच्चों के नाम करते हैं, तब तक मोस्ट केसेस में बच्चों को वो पैसे जो पेरेंट्स उनके नाम करके जाते हैं कुछ खास काम नहीं आते, एज ऑलरेडी वो एक एज क्रॉस कर चुके होते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए, किसी के फादर ने उसके बच्चे को 24 की एज में कुछ लाख रुपए गिफ्ट कर दिए और कहा कि जाओ बेटा, इन पैसों से एक सबैटिकल ले लो और दुनिया घूमो और अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या करना है जिंदगी में। दुनिया के अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग कल्चर्स को समझो, नए दोस्त बनाओ और मेमोरीज क्रिएट करो। एज जो मजा जवानी में घूमने का है वो मजा बूढ़ापे में कहाँ? इमेजिन कीजिए कि किसी के पापा ने अपने बेटे से या बेटी से कहा कि जो दुनिया मैं नहीं देख पाया उसे तुम देखो, वो भी अपनी जवानी में। या फिर कोई कूल पापा ने अपने बच्चे का मास्टर्स खत्म होते ही कहा कि ये लो बेटा, अपने स्टार्टअप में पैसे लगाओ, फेल हुए तो कोई मुश्किल नहीं, ये तो तुम्हारी एज है फेल होने की, लेकिन यही फेलियर तुम्हें जिंदगी में और आगे लेकर जाएगा और जितना यंग एज में तुम फेल होगे उतना ज्यादा समय तुम्हारे पास होगा दोबारा कुछ कर दिखाने का। या फिर एक आखिरी बार इमेजिन कीजिए कि किसी के पापा ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे नाम पर 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और अब हर महीने तुम्हें 8% रिटर्न के हिसाब से 1.3 लाख रुपीस की पैसिव इनकम आती रहेगी और अब तुम्हें पैसे अर्न करने के लिए तुम्हारा समय देने की जरूरत नहीं है और तुम फोकस करो अपने पैशन पर, जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, कोई स्पोर्ट्स, कंटेंट क्रिएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अफसोस, बहुत कम केसेस में पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ पास ऑन कर पाते हैं जब सही में बच्चों की एज होती है उन पैसों को एंजॉय करने की। अब आई नो कि अगर आप एक पेरेंट है तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर हम ही उन्हें सपोर्ट करते रहे तो हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट कब होंगे? तो आई एम सॉरी, बट यहाँ आप मुझे थोड़ा गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर बच्चों को यंग एज में ड्रग्स करने के लिए पैसे देने की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन ही पैसों को सही से यूज करके बच्चों को इंडिपेंडेंट करने की ही बात कर रहा हूँ। ज्यादातर लोग जिंदगी जी नहीं रहे, लेकिन लोगों की जिंदगी बस कट रही है उस जॉब में जो हमें करना पसंद नहीं है, कट रही है ट्रेन और बस के धक्के खाकर, कट रही है बॉस की गालियां खाकर, या कट रही है हर जगह कॉम्प्रोमाइज करके। अब ऑन अ लाइटर नोट, अगर आप एक यंग सन है या डॉटर है तो प्लीज इस वीडियो को देखकर अपने पेरेंट्स से जायदाद में हिस्सा मत मांगिएगा ये कहकर कि हम जब यंग है तब पैसे दे दो। ऐसा किया तो डंडे पड़ेंगे और फ्रैंकली हमारा कोई हक भी नहीं बनता अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसा कहने का। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वैसे ही कितना कुछ करते हैं और आगे भी बिना कुछ बोले ही करते भी रहेंगे। यूजुअली हमें कहा जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और जिंदगी भर अपने बिल्स पे करो, और यूजुअली लोग वही जॉब करते हैं जो वो करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में उन्हें करना पड़ता है। लेकिन आई विश कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग हो पाती जहां पेरेंट्स कहते जिस काम में तुम अच्छे हो वही करो, कोई बात नहीं, अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम शेफ बनना चाहते हो तो जाओ बनो। चलिए तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद फ्यू एग्जांपल्स
कि कैसे बच्चों को एक ऐसी रकम दी जा सकती है जिससे कि वो उन पैसों को यंग एज में अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सके और वो उस काम को कर सके जो वो करना चाहते हैं। अक्षत का बेटा कबीर अभी पिछले महीने 1 बरस का हुआ है। अक्षत चाहता है कि वो अपने बेटे कबीर को उसकी एज 24 इयर्स के होने पर आज के 1 करोड़ की वैल्यू का पैसा गिफ्ट करे, विच मीन्स कि अगर हम 6% इन्फ्लेशन भी लगा ले तो आज से 23 इयर्स बाद आज का 1 करोड़ रुपया तब का होगा करीब 3 करोड़ 81 लाख रुपीस। तो अब अक्षत ने अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से पूछा कि उसे अभी से क्या करना होगा। तब सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने उसे समझाया कि अक्षत अपने इस पर्टिकुलर गोल के लिए थोड़ा रिस्क ले सकता है, एज ये गोल लॉन्ग टर्म है और वो इन पैसों को लॉन्ग टर्म में 14% अप्रोक्सीमेट रिटर्न जनरेट करने वाले प्रोडक्ट्स जैसे मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। उसे हर महीने 12,000 रुपीज की SIP करनी होगी और इस SIP को उसे 7% से इंक्रीज करना होगा। तो अवीर के 24th बर्थडे पर अक्षत उसे 3 करोड़ 88 लाख रुपीस गिफ्ट कर पाएगा और अगर ये 3 करोड़ 88 लाख रुपीस अवीर को 6% रिटर्न भी देते हैं तो अवीर को उस समय पर हर साल 23 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा, जिन्हें अगर 6% इन्फ्लेशन वैल्यू से डिस्काउंट करे तो ये अमाउंट आज का 5.6 लाख रुपीस बनता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद वन मोर एग्जाम्पल। लेकिन इस एग्जाम्पल को समझे उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, वेकेशंस पर जाना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे और आपको अभी से क्या करना होगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। अमय की करंट एज है 30 इयर्स। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पुणे की एक बहुत बड़ी MNC में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल पर काम कर रहा है। पिछले महीने अमय और उसकी वाइफ ऋतु एक बहुत ही प्यारी बेटी के पेरेंट्स बने हैं। पिछले 4-5 सालों में अमय ने कुछ 20 लाख रुपीस की रकम इकट्ठा की है, एज वो कुछ साल अपनी कंपनी की तरफ से जर्मनी में था और अब अमय ये चाहता है कि वो इस रकम को कुछ इस तरह इन्वेस्ट करे कि जब उसकी बेटी 30 इयर्स की हो और शादी करे तब वो उसे 10 करोड़ रुपीस गिफ्ट कर सके। तो ऐसे में अमय के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने उसे समझाया कि अगर वो इन 20 लाख रुपीस को 14% ग्रोथ रेट के हिसाब से इन्वेस्ट करता है तो 30 इयर्स बाद वो इजीली अपना ये गोल अचीव कर पाएगा। और अगर इक्विटी मार्केट्स का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा और अगर ये पैसे 18% के हिसाब से ग्रो हुए तो वो अपनी बेटी को कुछ 28 करोड़ रुपीस गिफ्ट कर पाएगा और अगर ये पैसे नॉमिनल 12% रिटर्न के हिसाब से भी ग्रो हुए ना तो भी वो अपनी बेटी को 6 करोड़ रुपीस तो गिफ्ट कर ही पाएगा। बस कंडीशन एक ही है कि अमय को डिसिप्लिन्ड होकर इन पैसों को बीच में निकालना नहीं होगा और ये पैसे स्ट्रिक्टली उसे इसी गोल के लिए अलोकेट करने होंगे। कई बार तो हमारे क्लाइंट्स का प्लान बनाते समय मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि पेरेंट्स अक्सर हायर एजुकेशन से ज्यादा तो मैरिज के गोल को इम्पोर्टेंस देते हैं और उन्हें करोड़ों रुपयों की प्लानिंग करनी होती है अपने बेटी या बेटे की शादी में खर्च करने के लिए। और अक्सर मैं इन क्लाइंट्स को फाइनेंशियल प्लान समझाते वक्त ये कहता हूँ कि आप इसकी आधी रकम अपने बच्चे की मैरिज में स्पेंड करने से अच्छा उन्हें गिफ्ट कर दीजिएगा। एटलीस्ट उन्हें दिन के 10 घंटे फोर्सफुली उस काम को नहीं करना पड़ेगा जिसे वो करना पसंद नहीं करते। सो फ्रेंड्स, let's start a new trend of gifting our kids the money when they actually need it। क्या पता शायद ऐसा करने से हमारी फ्यूचर जनरेशन को एक हेड स्टार्ट मिलेगा और वो अपना मनपसंद काम कर पाएंगे। आई एम श्योर आपने कई बार अपने फ्रेंड्स को ये कहते हुए सुना होगा कि यार उसके पापा ने तो उसकी लाइफ सेट कर दी, उसे थोड़ी मेरी तरह एजुकेशन लोन, होम लोन की EMI भरनी पड़ती है। हाँ, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को कोई भी अमाउंट गिफ्ट करने के चक्कर में
अपनी रिटायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ अपने बाकी गोल्स पर भी फोकस्ड रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल समीर की एज 30 इयर्स है और वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपने घर का खर्चा निकालने के बाद अपने फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करता है, घर की डाउन पेमेंट इकट्ठा करने के लिए इन्वेस्ट करता है और बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करता है और कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसे मिलती है जैसे बोनस या कोई इंसेंटिव्स वो उन पैसों को अपने बच्चों को गिफ्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता रहता है और पिछले कुछ सालों में उसने काफी अच्छी वेल्थ अक्यूमुलेट कर ली है। और अब अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे फ्यूचर में और आपको अभी से क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए मुझे अपने व्यूज। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखकर अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।